सीयूटी 2025 सबसे ज्यादा बच्चों के बीच में जो डाउट आ रहा है, या फिर मैं बोलना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा बच्चों को जो दिक्कत दे रहा है वो है जीएटी का सब्जेक्ट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। क्योंकि इसका नाम अभी चेंज किया गया है हाल ही के अंदर, जिसका नाम था जनरल टेस्ट, और अब इसको नाम दे दिया गया है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और बहुत सारे डोमेन एग्जामिनेशंस भी आपके हटा दिए गए हैं सीयूटी 2025 में से। और जिन डोमेन एग्जामिनेशंस को आपके हटाए गए हैं सीयूटी 2025 में से, उनके अंदर आपके पास जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को मैंडेटरी कर दिया गया है। तो यहां पे मैं वरुण गोयल, आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मेंटर, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप सभी को अपनी सीयूटी की तैयारी को करना है और जीएटी को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना। क्योंकि बच्चों के जहन में, बच्चों के माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही डाउट है कि सर हम लोग क्या अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन के बाद जीएटी कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज मैं आप सभी को यहां बताना चाहूंगा, ये सबसे बड़ा गलतफहमी आप सभी के जिंदगी के अंदर है। दूसरी चीज मैं आप सभी को यहां पे ये बताना चाहूंगा कि यहां पे जो मैं आप सभी को स्ट्रैटेजी देने वाला हूं, जो आप सभी के साथ बातचीत करने जा रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ 1% जनता सुनेगी, और जो 99% जनता है वो जा सकती है क्लास से। मैं बार बार बोल रहा हूं, बिल्कुल मत देखना इस वीडियो को अगर तुम लोगों को फॉलो नहीं करना है। और जो 1% जनता जिसको जो फॉलो करेगी, वो डेफिनेटली देखना अपने एग्जामिनेशन के अंदर 250 में से 250 मार्क्स लेके आ रही होगी और अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर पहुंच रही होगी। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज आप सभी को मैं बताना चाहूंगा मैं कि वो ये है कि आप सभी का जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पार्ट है, उसके अंदर 3 पार्ट्स आते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और जीके। क्वांट को हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स बोलते हैं। जैसे कि इसके अंदर हम लोग चैप्टर्स को कवर करते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशंस, आपके मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, इस तरीके के टॉपिक्स आते हैं आपके। लॉजिकल रीजनिंग सबसे आसान पार्ट होता है आप सभी के पूरे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आप सभी से पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे रखे जाते हैं। और जीके के अंदर आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, आपका इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स पूछे जाते हैं। और इसके अंदर भी स्टैटिक जीके आती है। तो आप सभी को स्टैटिक जीके के बारे में भी यहाँ पे मैं बताऊंगा, और करंट अफेयर्स के बारे में मैं पूरी की पूरी चीजें आप सभी के सामने यहाँ पे साझा करने जा रहा हूँ। राइट, तो सबसे पहली चीज मैं आप सभी के सामने यहाँ पे रखना चाहूंगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को, जिसको हम बेसिक मैथमेटिक्स बोलते हैं। इसके अंदर आप सभी को सबसे पहली चीज तो आपको क्या करना है, सिलेबस को देखना है। सर सिलेबस कहां से मिलेगा, मैंने अपनी तमाम सारी वीडियोस के अंदर बता रखा है। मैं आप सभी को सीयूटी से रिलेटेड यहाँ पे पढ़ा भी रहा हूँ, सीयूटी वाला चैनल के ऊपर, और बहुत सारी जगह पे आपको पढ़ा रहा हूँ सीयूटी वाला के ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है वहां पे भी, और पीडब्ल्यू की जो ऑफिशियल ऐप है वहां पे भी। तो वहां पे आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो पूरा पूरा सिलेबस, और नहीं तो नंबर ऑफ वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। पहली चीज आपको सिलेबस को चेकआउट करना है। दूसरी चीज, आप सभी को जिस भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हो, हर एक चैप्टर के अंदर मैं आप सभी को बोलता हूं, सबसे पहली चीज आप सभी को करनी है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। अगर आप लोगों के चैप्टर्स के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं हुई है, तो आप कितने भी कोशिश कर लो, आप सभी की स्पीड नहीं बढ़ सकती, आप सभी की एक्यूरेसी नहीं बढ़ सकती। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर काम करो। जो जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, पहली चीज तो मैं बोलना चाहूंगा, मुझसे पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहते हो, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जहां से भी पढ़ रहे हो आप लोग, तो हर एक स्टूडेंट को मैं ये बोलूंगा कि भैया कॉन्सेप्ट पे ज्यादा जोर डालना है। जो भी टीचर है उसको वो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है ना, वो कॉन्सेप्ट है, दिमाग ज्यादा लगाओ, दिमाग के अंदर रिटेन करो कॉन्सेप्ट को, और उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाना। एक वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ो, जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे बने, तुम्हारे दिमाग में रिटेन होने शुरू हो, और आगे बढ़ते चले जाओ तुम। ठीक है, उसके बाद आप सभी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कैलकुलेशन, क्योंकि बच्चे यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती करते हैं और सबसे ज्यादा पीछे जो हो जाते हैं वो है कैलकुलेशन के लिए। क्योंकि अगर आप लोग टेक्निकली देखेंगे, आपके एग्जामिनेशन के अंदर 60 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं, और आप सभी को 60 मिनट्स के अंदर 50 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। तो आपकी कैलकुलेशंस बहुत ही तेज होनी चाहिए, आपके टेबल्स बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, स्क्वायर रूट आना चाहिए, स्क्वायर्स आने चाहिए, बहुत, ये सारी की सारी चीजें आप सभी को सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पे अगर आप लोग ध्यान दोगे, कम से कम डेली बेसिस पे 5 से 10 मिनट अपना पढ़ाई के साथ साथ 5 से 10 मिनट कैलकुलेशन पे दिमाग लगाओ। कि कोई भी रैंडम नंबर उठाओ, उसको कैलकुलेट मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, कोई भी रैंडम लगाओ नंबर निकालो, उसको डिवाइड करना शुरू कर दो, टेबल्स को याद करना शुरू कर दो। 1 से लेकर 30 तक टेबल्स आपको याद होने चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है,
और फिर उसके बाद लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा दिक्कत कहां करते हैं, सर ने बच्चों ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, बच्चों की कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, वहां पे एग्जामिनर एक बच्चों से कहां खेल जाता है, बच्चों से खेल जाता है लैंग्वेज, भाषा जो होती है ना क्वेश्चन की, वहां पे खेल जाता है बच्चे से। तो वहां पे आप सभी को समझना है कि क्या बोलना चाह रहा है एग्जामिनर। आपके एग्जामिनेशन के अंदर एक ही लैंग्वेज में पेपर आता है, अगर इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा तो इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप ऑप्ट कर रहे हो तो इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा, हिंदी लैंग्वेज ऑप्ट कर रहे हो तो हिंदी लैंग्वेज में आएगा। वहां पे टैली करने का भी ऑप्शन नहीं होता आप सभी के पास, ठीक है। तो आप सभी के साथ ये इश्यू हो जाता है। तो आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से लैंग्वेज को समझना है, उसको देखना है कि क्वेश्चन एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। अगर आप लोगों ने उसको उस तरीके से नहीं समझा तो क्वेश्चन आप लोग गलत करके आ रहे होंगे और मार्क्स वहां पे गलत नेगेटिव में लेके जा रहे होंगे। तो लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन को आपको पकड़ना है। और दूसरी चीज, ये सारी की सारी चीजें आएंगी आपको प्रैक्टिस से, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप सभी के पास समय बचना शुरू होगा। इनिशियली मैं बोलूंगा टाइम बहुत ज्यादा लगेगा आप सभी का, लेकिन फिर धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडली आप सभी का समय बचना शुरू होगा, आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, आपको प्रैक्टिस ज्यादा जब हो गई होगी तो आप लोग लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन समझने लग जाओगे, आप कॉन्सेप्ट्स आपके धीरे धीरे बिल्डअप हो चुके होंगे। तो ये सारी की सारी चीजें आपको करनी है क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर, और यही लगभग मोर और लेस सारी की सारी चीजें आपको लॉजिकल रीजनिंग के अंदर भी करनी है। आपको चैप्टर वाइज सारा का सारा चैप्टर पढ़ना है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट देखना है, सिलेबस देखना है सबसे पहले। उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम करना है, प्रैक्टिस करनी है और हार्ड क्वेश्चंस को भी ट्राई करना है। क्योंकि रीजनिंग के अंदर तो मैं बोलना चाहूंगा अगर 50 में से अगर आपके 10 से 12 क्वेश्चन आए ना तो 12 के 12 क्वेश्चन सही होने चाहिए। रीजनिंग के अंदर बिना पेन उठाए आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और बिल्कुल एक्यूरेट मार्क्स लेके आ सकते हो। ये चीज सिर्फ और सिर्फ जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस आपके सामने बनेंगे और आप लोग ओरली उतने क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर रहे होंगे। अब यहां पे बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है बच्चों का, जीके का। जनरल नॉलेज के अंदर सबसे पहली चीज आप सभी को मैं बोलना चाहूंगा, स्टैटिक जीके से स्टार्ट करना शुरू कर दो भैया, क्योंकि स्टैटिक जीके बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पास स्टैटिक जीके के। मतलब कि लेट से कि ओवरऑल 50 क्वेश्चंस में से अगर 10 क्वेश्चंस अगर आपके पास जीके में से आ रहे हैं ना, तो उसमें से अगर आपके पास 3 से 4 क्वेश्चन स्टैटिक जीके में से आ रहे हैं, 102 क्वेश्चन आपके पास करंट अफेयर में से आ रहे हैं और बचे हुए क्वेश्चन जीके में से आ रहे हैं, तो आप सोचो स्टैटिक जीके का कितना बड़ा वेटेज आप सभी के सामने। 10 में से 3 से 4 क्वेश्चन मतलब कि पूरे के पूरे जनरल नॉलेज वाले पार्ट में से सीधा 30% क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से आ रहे हैं। सर कहां से पढ़नी है? आप सभी को मैंने टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन भी करा दिया है, वहां पे शेयर भी कर दिया स्टैटिक जीके की पूरी पीडीएफ, वहां से आप पढ़ सकते हो। नहीं तो यहाँ पे वीडियोस धीरे धीरे लेके आने की मैं कोशिश करूंगा यूट्यूब के ऊपर, और आप सभी को याद ज्यादा करना है क्योंकि स्टैटिक जीके ये पूरा पार्ट ना आपको रटना ज्यादा है बच्चे, ठीक है, रटना ज्यादा है। तो इसलिए ही जितना आप लोग सेल्फ स्टडी करोगे, जितना ज्यादा आपके पास कंटेंट होगा, वो सारी की सारी चीजें, कोई किताब हो अगर आपके पास, कोई नोट्स अगर आपके टीचर ने दे रखे हो, उनको याद करना शुरू कर दोगे। जितनी जल्दी याद करना शुरू कर दोगे उतना ज्यादा रिटेन होना शुरू हो जाएगा। रिवाइज जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। वीकली करंट अफेयर्स लगाने शुरू कर दो। फिर से मैं बोल रहा हूँ टेलीग्राम पे मैंने आपको डालना शुरू कर दिया है, और 1 शॉट वीडियोस फॉर जीके बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें, अगर आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए तो आपके पास तो एक मैंने बता दिया है, नहीं तो आपके साथ पीडब्ल्यू हमेशा खड़ा रहा है, ठीक है। कंटेंट के लिए भी, पढ़ाने के लिए भी, कंटेंट के लिए भी पीडब्ल्यू हमेशा खड़ा रहा है। सीयूटी 2023 के अंदर भी बच्चों को हेल्प करी थी, 24 के अंदर भी करी थी, अब 25 के स्टूडेंट्स के लिए भी पीडब्ल्यू बिल्कुल अपनी कमर बांध के खड़ा है और आप सभी के लिए सबसे बेस्ट चीजें लेके आए हैं। अगर आपको जीके का, लॉजिकल रीजनिंग का, क्वांट का, या फिर मैं बोलूंगा ओवरऑल जीटी का कोई भी कोर्स में दिक्कत आ रही है, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में दिक्कत आ रही है, क्वेश्चंस की कमी आपको महसूस हो रही है कि सर मेरे को सैंपल क्वेश्चंस दे दो, सर मेरे को प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दो, मुझे और प्रैक्टिस करनी है जिससे मैं अपने एग्जामिनेशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आऊं। क्योंकि जितनी भी मैंने स्ट्रैटेजी बताई है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सब में कॉमन है, वो ये है प्रैक्टिस। तो आप सभी को सबसे बेस्ट चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, आप लोग पीडब्ल्यू के यहाँ पे बुक स्टोर पे जा सकते हो। दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे Amazon पे जाओ, Amazon पे देखो यहाँ पे CUET की कॉमर्स की मॉक टेस्ट की बुक्स हैं, यहाँ पे आपके पास साइंस की मॉक टेस्ट की बुक है, यहाँ पे जनरल टेस्ट के 17 पेपर्स हैं, इंग्लिश के 16 पेपर्स हैं आपके पास। जनरल टेस्ट की बुक अगर आपको लेनी है, जैसे कि आपको क्वेश्चंस पर्टिकुलर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप लोग ये वाली बुक ले सकते हैं। इंग्लिश के पर्टिकुलर चैप्टर वाइज अगर आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये वाली बुक ले सकते हैं। अगर आपको ओवरऑल मतलब कि जैसे एग्जामिनेशन के अंदर पेपर आता है ना एज इट इज वैसा पेपर सॉल्व करना है, तो आपके पास ये वाली बुक है। तो यहाँ पे इनको जाके आप लोग अवेल कर सकते हो। इंडिविजुअल खरीदनी है आप लोग इंडिविजुअल खरीद सकते हो। इंग्लिश की, जनरल टेस्ट की, आपके पास यहाँ पे केमिस्ट्री की बुक है, बायोलॉजी की बुक है,
आपके पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन के अंदर बुक्स हैं, सारी की सारी बुक्स आप सभी के सामने, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है ना, अकाउंटेंसी की बुक है, हर एक बुक जो जो एग्जामिनेशन आपके सीयूटी के अंदर आते हैं, ज्योग्राफी की है, कंप्यूटर साइंस की है, साइंस की बुक है, ये सारी की सारी आप लोग जाके अवेल कर सकते हो, फिजिक्स की है और मैथमेटिक्स की है। तो एक तो पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आप लोग पीडब्ल्यू के ऐप पे जाके, पीडब्ल्यू लाइव पे जाके, पीडब्ल्यू स्टोर पे जाके आप लोग इसे अवेल कर सकते हो इस ऑफर को। दूसरा, अगर आप लोग अमेजोन से इसे ऑर्डर करना चाहते हो, अमेजोन से आप लोग ऑर्डर करें, ये बहुत ही शानदार किताबें हैं। अगेन आई एम सेइंग इट, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छे मार्क्स लेके आओगे, उतने ज्यादा आपकी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि आपके मार्क्स ज्यादा हैं, ठीक है, इन कंपैरिजन टू किसी एक स्टूडेंट के। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी मेहनत कर रखी है उसने, लेकिन उसने प्रैक्टिस अगर कम कर रखी है ना, तो डेफिनेटली उसके एग्जामिनेशन के अंदर मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ रहे होंगे इन कंपैरिजन टू यू, जिन्होंने प्रैक्टिस बेइंतहा कर रखी है, हर एक सब्जेक्ट की बेइंतहा प्रैक्टिस कर रखी। तो पीडब्ल्यू ने आप सभी के सामने एक पूरा बुके लेके आ गए हैं हर एक किताब का, चाहे फिजिक्स की बात करूं, अकाउंटेंसी की बात करूं, हिस्ट्री की बात करूं, ज्योग्राफी की बात करूं, इनफैक्ट जीटी की बात करूं, इंग्लिश की बात करूं, चाहे आप किसी भी डोमेन से हो, हर एक बुक आपको यहां पे मिलने जा रही है। तो आप लोग यहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, राइट। तो इसी तरीके से यहां पे आज की वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। जो भी डाउट होगा तो प्लीज डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। जीएटी के अंदर फोड़ के आना है तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सर की बात माननी पड़ेगी, मेरी क्लासेस के अंदर आना पड़ेगा और आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा और अपने ऊपर से, अपने आप से कलम उठाना पड़ेगा। अगर तुम कलम नहीं उठा रहे हो, पेन नहीं उठा रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली चाहे कोई भी, मतलब मैं बोलूंगा कि भगवान भी तुम्हें पढ़ाने आ जाएंगे ना, तुम तब भी अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ सकते। पेन उठाना पड़ेगा, चीजें याद करनी पड़ेंगी, राइट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स। कोई भी डाउट होगा प्लीज डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।